चलिए, जय हिंद। देखिए, आज प्रश्नावली 5.3 का एग्जाम्पल 15 से, ठीक है। इसके पहले का क्लास हो गया था और आज 15 से हल करेंगे। क्लास बढ़िया से बैठिए, क्लास चालू हो गया है। क्लास चालू हो गया है, बढ़िया से बैठिए, आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ देखिए, आपको एग्जाम्पल 14 तक हो गया है, 15 से बताना है। और क्वेश्चन को एक दो बार समझिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन को एक दो बार समझिए क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल 15, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पद देखिए, देखो डंडा लेकर तो नफ देखिए, देखिए एग्जाम्पल 15 कार्य संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पद, क्या प्रथम 24 पदों का योग, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। क्या करना है? प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके एनवा पद, जिसका एनवा पद एन बराबर 3+2n दिया हुआ है। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे ये वाला बनता है। देखिए, अगर मतलब कि एपी में इस तरीके से मान दिया हुआ है एन बराबर 3+2n, या एन में कुछ भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना कि एन का मान मान लेंगे 1 2 3। क्या मानेंगे? एन बराबर 1 2 3 मान करके, और जो हल आएगा तो उसको एपी बनाएंगे। एपी बना के ए और डी का मान निकाल के जो पूछ रहा है उसके बाद हल कर लेंगे। ठीक है। देखिए देखिए, आपको देखिए क्या दिया, बोलिए बताइए तो। आपको देखिए एन बराबर देखो दिया हुआ है, तो एन बराबर कितना दिया हुआ है? 3+2n दिया हुआ है। देखिए, तो हमने एन बराबर मान लीजिए, एन बराबर मान लीजिए 1 2 3 आगे, मतलब कि एन का मान तो नहीं है, लेकिन एन का मान हमने मान लेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे ना कि जो एन का जो मान है बार बार इसमें रखेंगे। ठीक है। पहले से देखो, पहले लिख लो एन बराबर 1 रखने पर इसमें इसमें रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ देखो A1, देखो एन जब कितना है एक, यहाँ पे देखो एन जब 1 हो जाएगा ना। अच्छा, 3 लिखेंगे +2, कितना एन का मान लिया हम? 1। यहाँ पे कितना होगा? 3+2 कितना गया? 5। अब देखो एन बराबर 2 रखने पे, तो यहाँ देखो अब निकाले A2 में निकालेंगे, हो जाएगा एन, तो एन जब 2 हुआ तो कितना? 3+2, कितना एन का मान है? 2 लिए हैं तो 2 लिखेंगे, तो 3 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 7 हो गया। इधर आइए, इधर ना आइए, पास इधर आइए। चलिए, अब लिखिए एन बराबर क्या रखेंगे? 3, कि अपने मन से नहीं है। ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना दिया हुआ एन बराबर 3+2n, तो एन का मान मान लेंगे 1 2 3 4, 3 तक ले, और बार बार मान निकाल लेंगे तक के, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 3 हो जाएगा। कितना? 3 प्लस कितना? 2n था ना, तो 3 हो गया और +2, कितना एन का मान है? 3, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हुआ और 3 दूनी के 6, और कितना हो गया? 9। आप इससे A1 A2 A3 से A1 A2 A3 से FP बनाइए। क्या बनाएंगे? FP। चलिए इधर आइए, लेकिन FP के पद, तो यहाँ लिखें FP के पद। चलिए, कितना था? 5 था। कितना था? 5 था ना। इसके बाद कितना था? 7। उसके बाद बोलिए 9। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत है यहाँ तक ले? नहीं।
जब एपी बन गया, यहाँ से ए और डी का मान निकाल सकते हैं, इसका मान ए और डी का मान। तो बोले कितना ए का मान होगा, ए का मान 5 और डी बराबर, बोले डी बराबर कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। अच्छा देखिए तो क्वेश्चन क्या था कि प्रथम 24 पदों का योग, कितना पद का योग, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है 24, प्रथम 24 पद बोला है, कितना एन का मान हो गया 24 हो गया। निकालना क्या है योग, क्या निकालना है योग, तो योग का लगा लीजिए फार्मूला, देखिए एस एन बराबर n/2 होता है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d, फार्मूला लगा दिए। चलिए कितना n का मान है बताइए, कितना n का मान है, इधर आइए, कितना n का मान है, इधर से लिखेगा कितना है 24, लिखेंगे कितना 24 बटा हो गया 2 हो जाएगा, कितना a का मान है 5, तो 5 हो जाएगा प्लस n का मान 24 माइनस 1 हो जाएगा, कितना d का मान है 2, तो 2 लिख के यहाँ पर बंद कर लीजिए। कटेगा ये वाला के बार में 12 बार में, तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, घटेगा 23, तो 23 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 12 हो गया। चलिए 10, 23 में कितना हो जाएगा 46, इधर आइए 12 गुना जोड़िए 46 से कितना होगा 56, 56 गुना करिए 12 से आपका आंसर आ जाएगा। कितना 672, तो कितना गया 24 पदों का योग, 24 पदों का योग कितना आ गया 672 आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। जल्दी काम कीजिए। लिख लें आप लोग, आगे देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है 16 एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान लगाइए, ये कह रहा है कि टीवी सेटों, जैसे टीवी बनता है ना, टीवी सेट, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में कितना 600 टीवी का उत्पादन करता है, जैसे टीवी सेट जो कंपनी होगा तो तीसरे वर्ष में कितना 600 टीवी का निर्माण करता है, और फिर तथा 7वें वर्ष में 7, तीसरे वर्ष में कितना 600 और 7वें वर्ष में कितना 700 उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। वो बता रहा है कि आपको मानते हुए है कि प्रत्येक वर्ष जो मतलब कि उत्पादन होगा एक समान संख्या में वृद्धि होते जाता है। तो पूछ रहा है क्या, ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में तो उत्पादन क्या है, तो पूछ रहा है कि वो प्रथम वर्ष पहला जो साल होगा तो पहला साल में कुल कितना टीवी का उत्पादन हुआ होगा, यही आपका क्वेश्चन है, समझिए। देखिए क्या हुआ जी, मतलब क्लास में से करना है, यहाँ पर ध्यान लगाइए ना, देखिए समझिए, यहाँ पे ना पढ़ना है, मतलब कि आप लोग को एकदम डेली समझाना जरूरी है। देखो यहाँ देखो तीसरे वर्ष में कितना टीवी का निर्माण हो रहा है 600, तो अगर तीसरा वर्ष है तो क्या लिखती थी, इस मालूम बोला कि तीसरा पद तो क्या था a+2d लिखती थी ना, यहाँ देखो तो तीसरा वर्ष बोल रहा है, अगर 16वां पद या तीसरा पद तो क्या लिखते a+2d लिखते थे ना,
यहाँ लिखेंगे, देखो तीसरा वर्ड है, लिखेंगे A3, A3 बराबर कितना 600, A3 कितना 600। चलो लेकिन यहाँ से AN बराबर 600 हो गया, तो N किसको डिनोट कर रहा है, D को। कितना N का मान हो गया है 3। यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं कि तीसरा वर्ष में 600, तो A प्लस 2D बराबर 600, एक बनता। यहाँ से लगाएंगे फार्मूला N बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 होता है, कितना होता है D होता है। बोले इसका मान तो 600 दिया हो तो 600 हो गया, और A जस के 10, N का मान 3 माइनस 1 और D जस के 10, 600 हो गया, A हो गया। घटेगा कितना होगा 2D ना, 2D होगा, लेकिन इसीलिए यहाँ पर A प्लस 2D बराबर 600 क्या बन गया, समीकरण क्या बन गया, एक बन। कोई दिक्कत है क्या, तो इससे सिंपल अगर यहाँ लिखे थे ना A3, तो हम लिखते हैं A प्लस 2D बड़ा कितना 600, तीसरा वर्ष है या तीसरा बोलते हैं तीसरा पद है, तो तीसरा पद A प्लस 2D था ना, इससे लिख लेंगे A3। चलिए याद हो, अभी पहला के काम हुआ है। आगे कहा कि 7वें वर्ष में कितना बन रहा है, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन हो रहा है। जब 7वां वर्ष हो रहा है ना, तो 7वां वर्ष में 700, इसकी भी ऐसा ही हल करेंगे जिससे हम पहले इसको निकाल चुके हैं। देखिए अब देखो आगे इसमें कह रहा है कि 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष में देखिए 7वें वर्ष में कितना बना है 700 ना, टीवी का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, यही ना। यहाँ क्या लिखेंगे A3, क्या लिखेंगे A7 कितना, A7 मतलब A7 7वां वर्ष है ना, तो A7 कितना कितना 700। चलिए A7 700 हो गया, लेकिन क्या A प्लस 6D ना बना देते हैं बढ़िया से, तो लिखेंगे N में कितना हो गया 700, तो N किसको डिनोट कर रहा है, N किसका 7 का मान हो गया, N कितना हो गया 7 हो गया। अब लगा लो N बराबर कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है फार्मूला, यहाँ से D है, ठीक है। तो देखो इसका मान तो 700 दिया हुआ है, ये इसका मान 7 माइनस 1 और D का मान 10 के 10, 700 हो गया। A हटेगा 7 में से क्या था 6 और D, इसको ऐसे लिखेंगे A, इसीलिए A प्लस 6D कितना 700, क्या बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे और A और D का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए देखो समीकरण 1 की तरह है, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, लिखेंगे यहाँ से A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 6, तो समीकरण 1 हो गया, A प्लस 6D और 7, तो बन गया समीकरण 2 बन गया। कि किसी का मान मिल रहा है, चलो तुम बताओ अब क्या सही है, तो यहाँ देखो नहीं आता जिसको, देखो यहाँ पर देखो इस समीकरण 1 है, ये क्या है 2 है, ठीक है। देखो पहले ये 1 है कितना है 2, तो किसी का मान मिल रहा है A या D का, देख लो देखो A का मान मिल रहा है, D का देखो मिल रहा है नहीं, यहाँ पर कितना है 6, तो D का मान काट नहीं सकते हैं। जब A का मान किसी का मान मिले, या तो A का मिले या तो D का, या तो 1 से Y का मान मिले, जिसका मान मिलेगा उसका मान क्या करेंगे काट लेंगे। चलिए तो मान तो एक मिल रहा है, तो एक जब मान मिला तो क्या समीकरण बोलो घटेगा कि जुटेगा, बताओ रोशन, क्या घटेगा कि जुटेगा, क्या होगा रोशन, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा है। लिखो समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से सीख लो, 1 माइनस 2 से। चलो जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, तो प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो प्लस है तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो माइनस 6 में से गया 2 कितना बचेगा -4 से,
तो -4D। अब -7 में से गया 6 तो कितना हो जाए -100 बचेगा, तो माइनस कितना यहाँ पर 100 माइनस माइनस काट दो, तो डी कितना होगा 100 - 4, तो 25 चौको 100, कितना डी का मान निकल गया 25, कितना डी का मान आ गया। अब देखो समीकरण 1 में डी का मान रखने पे, समीकरण 1 में डी का शांत रहिए मान रखने पर, चलिए तो a प्लस 2D था तो कितना 600 है ना है। चलिए तो ये a जस के 10 हो जाएगा और 2 कितना डी का बनाया है 25 कितना 100, तो a बराबर कितना बोलो जोड़ो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 टावरा 100 की 600 ना कितना 600, इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका 600, ये प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस में, कितना आ गया तो बताइए 550, यानी कि आपको तो क्वेश्चन क्या होगा कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा, तो प्रथम वर्ष में आपको 550 क्या होगा उत्पादन होगा, तो लिख लीजिए कि प्रथम वर्ष में, अब जाइए लिखिए पर कि प्रथम वर्ष में कितना 550 क्या होगा टीवी का उत्पादन होगा, टीवी ना था ये टीवी का निर्माण होगा, पहला का आंसर हो गया। चलिए अब सुनिए तो ये हो गया, पेपर लिख लीजिए, तो देखिए इसको दूसरा जो क्या कह रहा है, देखिए दूसरा इसमें है, चलिए लिखिए देखो वो इतना देखिए इसमें देखिए दूसरा देखिए क्या है, ए डी का मान निकालिए ना, नहीं आता है, देखो दूसरा देखो समझो, देखो वही क्वेश्चन है, खाली तो क्वेश्चन क्या कह दिया कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होता है, 10वां वर्ष में कितना, 10वां देखो 10वां वर्ष, जब 10वां वर्ष बोले तो क्या लिखेंगे a प्लस नो डी लिखेंगे, 10वां वर्ष 10वां लिखे बढ़िया से लिखेंगे 10वें वर्ष, समझिएगा तो क्या लिखेंगे ए लिखेंगे A10 कितना होगा A10, तो 10वां वर्ष क्या लिखेंगे a प्लस 9D, a प्लस 9D, तो 10वां वर्ष कितना हो जाएगा a प्लस 9D, यही ना हो जाएगा। तो a का तो मान निकाल लिए थे पहला में, इसके पहले कितना a का मान आया था 550, a का मान 550 लिख लेंगे और 9, और d का मान कितना आया था, d का मान बोलिए 25 आया था, तो 550 हो गया अब प्लस कितना 25 नवा 200 25 ना 25 ना 225 जोड़िए कितना होगा 775, तो 775 इसका हो गया 10वां वर्ष का, तो इसका आंसर हो गया। जल्दी लिखिए देखिए सुनो क्लास है ना बुआ, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन था ठीक है, अब देखो वो सब बुआ औसत था तो बना दे, यहाँ पे मैं समझना है इसमें तीसरा में क्या करा, तीसरा में कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल टीवी का कितना निर्माण होगा, कितना वर्ष बोला है 7, लिखे यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा बजून 7 हम 70 लिख रहे हैं, कितना हो गया 7। चलिए आप क्या कीजिए कुल पूछा है, क्या पूछा है कुल, लगा लीजिए फॉर्मूला SN बराबर कुल का, और कुल का निकाल लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। देखो SN बराबर क्या होता है n/2 हो जाएगा और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाता है, चलिए n का मान 7/2 हो गया 2,
बोलो कितना ए का मान था? ए का मान कितना है? जल्दी बोलो। हाँ कितना? 550। चलो कितना है? ए का मान है 550। 7 - 1 के 10 रहेगा। 7 - 1 कितना डी का मान है? 25। 7/2 हो जाएगा कितना? बोलिए 1000 की 1100। 1100 ना, यहाँ हो जाएगा 1100 हो गया। घटाइए इसको। 6 × 25 7/2 हो गया। 1100 हो गया। अच्छा 25×6 इधर आ जाइए। हाँ जी 7/2 गुना जोड़िए 1100 और 150 1250। तब कितना? 1250 हटिए 2 से कितना? 625। तो 7 × 625 गुना करके आंसर बताइए कितना? 4375। देखिए आपका आंसर हो गया। गुना देखिए सही है कि गलत है? ठीक लिख लीजिए। लिखिए। हाँ लिख लीजिए। 7 वर्ष में। हाँ जी हाँ 7 वर्ष में कुल। कुल कैसे निकले? कुल टीवी निर्माण की संख्या कितना आ जाएगा? 4375। अब कैंसिल हो गया। चलिए बाकी आगे चलते जल्दी लिखिए। लिख लिए आप लोग? आइए प्रश्नावली में देखिए बुआ। ये आपको अध्याय 5.3 है। ठीक है कितना? 5.3 चालू हो गया। देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए आपको प्रश्नावली हो गया, एक्सरसाइज हो गया 5.3। समझिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग क्या निकालना है? क्या निकालना है? योग। चलिए यहाँ देखो हाल देखो बुआ। देखो तो एपी देखो दिया हुआ है कितना? 2 7 12 कितना? 10 पदों तक दिया हुआ है ना। तो पहले यहाँ देखो एपी दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 2 है 7 है 12 है 10 पदों तक है। चलिए कोई दिक्कत? तो जब एपी दिया हुआ है डंडा दीजिए। मेरा किधर है? हाँ लाइए ना दीजिएगा तो बोलिए। तो ये तो सब ए पे दिया हुआ रहा था तो क्या निकलता है? ए और डी का मान ना। किसका? ए और डी का मान। बोलते ए का मान कितना होगा बताइए? ए का मान तो 2 हो गया। डी का मान कितना? 7 - 2 कितना हो जाएगा? कितना पद बोला है? 10 पद। तो कितना एन का मान हो जाएगा? निकालना क्या है? योग। तो योग का लगाइए ना फॉर्मूला क्या होता है? ए योग एन बराबर एन बाई क्या 2 होता है और 2a प्लस n-1 कितना होता है? डी। चलिए एन का मान 10 10/2 होगा। 2 होगा यहाँ पे। ए का मान कितना है? ए का मान 2 हो जाएगा। यहाँ से 10 - 1 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? जो डी का मान कितना? 5 ना जी। चलिए यहाँ पर गुना। इधर आइए काट सकते हैं क्या? 2 से 10 5 बार में। यहाँ देखिए 5 हो गया। 2 दूनी 4 घटेगा। 10 में से गया था 9 गुना 5। ये 5 हो गया। 4 9 5 45 तब 5 हो जाएगा। कितना? 45 है 5
45 है 4 न जी, 49 तो 9 5 6 45। हाँ से जब पंचों के बीच है 4 24। जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लीजिए। देखिए आगे देखिए, कहिए तो अपने मन से कीजिए कैलकुलेशन, हल्ला नहीं कीजिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए। नहीं हो कह दीजिएगा सर से, नहीं हाल ही बढ़ा देते हैं। गुना भाग करिएगा खुद, है ना, दिमाग तेज होगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, आपका मेन आपको क्या है जानते हैं क्या, आपको मान निकाल के खौरा पर बैठा देना, अब गुना भाग खुद कीजिए, तब आपको है मतलब कि ना बनाने का ना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जोड़ होगा घटा होगा गुना भागा अपने मन से कीजिए। देखिए बोले कितना होगा, बोलिए कितना होगा, बोलिए बोलिए कितना होगा, ए का मान कितना होगा, -37 हो गया। अब बोले डी का मान कितना होगा, दूसरा पद माइनस क्या होता है, तो -33 हो जाएगा। पहला पद कितना है, माइनस कितना है 37। चलिए तो -33 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा मिलके, प्लस कितना 37। बोले घटा कितना आ गया 4 न जी। कितना पद बोला है, 10 पद। कितना एन का मान हो गया, 10 नहीं है 12। कितना 12 पद है तो 12 लेंगे। चलिए लगाइए, योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बनाइए, माइनस में n/2 होगा और 2a प्लस n-1 होगा, कितना होगा डी होगा। कितना n का मान है, कितना n का मान है जी 12, तो 12 लिखेंगे अब बट्टा 2 और 2 हो गया a। कितना a का मान है, क्या लिखे -37 हो जाएगा। अब प्लस प्लस है ना यहाँ पे, और n का मान 12, तो 12 माइनस कितना 1 हो जाएगा ना, और डी का मान कितना है बोले ना 4। बंद इसको काट सकते हैं 6 बार में, तो कितना कट गया 6 बार में, क्या हो गया आपका कट गया, तो 6 बार में कट गया तो यहाँ 6 हो गया। बोले 37 कितना होगा 74। कितना हुआ 74, तो कितना होगा 74। अच्छा अब प्लस, अब 12 में से क्या कितना बचेगा 11 बचेगा, गुना कितना 4, तो 6 हो गया -74। 11 चौक को कितना, 11 चौक को 44। घटाइए तो 4 में से 4 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3, तो 76 18 180 इसका आंसर हो गया। जल्दी लिखिए। चलिए आगे देखिए तीसरा, ये भी तो एजी है। देखिए ये भी तो सही बनाना है, यानी कि हमको एक ही पैटर्न पर ना 4 क्वेश्चन दे, चारों क्वेश्चन। बोलिए कितना होगा, बोलिए एक बार बताइए। हाँ एक और कितना होगा 0. ठीक है बताइए 1.7 माइनस ना 0.6, 1.7 माइनस 0.6। चलो घटा के बताओ कितना होगा। हाँ बताओ 1 पॉइंट, हाँ बहुत बढ़िया। कितना 1.1, तो कितना पद बोला है जी 100 पद में बोला है। कितना एन का मान हो गया 100। लगाइए योग का फार्मूला, ये एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए कितना एन का मान है, एन का मान 100 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा 2। ए का मान कितना है 0.6 है ना, अब प्लस एन का मान कितना है 100 माइनस 1 है, कितना डी का मान है 1.1। इधर आ जाओ, ये कटेगा 50 बार में, के बार में 50 बार में, यहाँ 50 हो गया। अब प्लस 50 प्लस प्लस कहाँ से जी,
कितना 0.6 करेंगे 2 से गुना कितना 1.2 होगा। कितना होगा 1.2 हो जाएगा। गुना करिए, इससे गुना करिए, प्लस घटाइए तो 99 ना, 1.1 फिर 50 हो गया और 1.2 फिर 99 गुना कीजिए 11 से 9999 कितना होगा 11.5। 100 यहाँ हो गया आपका 8.9 ना जी, 5 कहाँ से जी 9। अब 108.9 में 1.1 जोड़िए कितना होगा, जोड़िए 1.1 1.2 जोड़िए तो 9 2 11 इतने ना होगा। 9 2 11 8 9 10 10 11 सही है। ये तो 50 हो गया जी। कितना जोड़ के आया बताइए 110 हाँ बोलिए कितना 9 9 ठीक तो है 9 18 9 10 सही है। तो जोड़ना है तो 9 11 8 9 10 ठीक है, यानी कि 110.1। चलिए देखिए अब दशमलव हटा सकते हैं आप, कितना होगा तो 50 हो जाएगा गुना 1101 है ना होगा तो 100 1 से कट गया तब 5 गुना 1101 करिए गुना कितना होगा 5505 लिख लीजिए। एक और है जल्दी वो गुना कर लीजिए आगे बढ़ जाए। गुना करके देखिए, गुना करके मान काट लीजिए 5505 इसका आंसर आएगा, देख लीजिए ना। चलिए एक और है इसका, बाकी कल दूसरा से होगा। देखिए आप जो वही क्वेश्चन है, सब एक ही प्रोसेस करना है। कर रहा है योग क्या निकालना है योग। देखिए इसका हल देखिए क्या करना है इसे। एफ पे दिया हुआ है, एफ पे दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, एफ पे दिया हुआ है ना। तो एफ पे दिया हुआ रहता तो क्या निकालते ए और डी का मान निकालते हैं। तो बोले कितना ए का मान होगा, आपका ए का कितना होगा 1/12 होगा। अब बोले डी का मान सार बनकर डी बराबर दूसरा पद माइनस क्या होता है। अच्छा 15 तो 15 ही लिखेंगे, 12 लिख दिए। तो सबसे पहले एपी से आप ए और डी का मान करें, किसका मान ए और डी का। तो शुरू वाला पद क्या होता है, प्रथम पद होता है कितना एक और कितना 1/15। अब डी का मान क्या होता है सार बनता डी बराबर दूसरा पद माइनस क्या होता है 12 पद, यानी कि दूसरा पद पहला पद को घटा लीजिए, लिखेंगे 1/12 1/15। इसका एल्सियम होगा कितना होगा 12 15 का 60 होगा, तो 60 लिख लीजिए। तो बोले 12 5 तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5। अब 15 चौको 4 बार में 4 गुना 1 से 4 हो जाएगा, कितना गया 1/60। अब देखिए कितना पद बोला है 11, लिखिए n की मान कितना हो गया 11। निकालना क्या है योग, योग का क्या था फॉर्मूला, योग का n/2 ना, और 2a + n-1 कितना होता है ये। चलिए इसका मान दिया हुआ है, इनका मान 11/2 हो गया, और 2 कितना a का मान है 1/15 हो गया। अब प्लस यहाँ पर फिर n आ गया, n का मान 11 - 1 होगा, कितना डी का मान है 1/60। इसको बंद कर लीजिए जरा, ये नहीं ना कटेगा, 10 के 10 छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए करिए गुना, तो दो में करिए गुना 1 से कितना होगा 2 में गुना 1 से करिए तो 2 होगा, नीचे वाला 10 के 10, इसको घटाइए खोज के करिएगा तो 10 हो जाएगा। कितना इतना इतने में लिखाएगा, कटेगा के बार में 6 बार में 11/2 हो गया,
और 2/15 हो गया प्लस ऊपर कुछ बचल है एक खाली 1/6 11/2 हो जाएगा। एलसीएम बोलिए 15 छौका कितना होगा 23 ना। तब 15 दूनी की देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 अब प्लस 6 5 23 ना इधर आइए देखिए 11/2 हो गया जो लिए कितना 5 4 9 और 9 बटे कितना हो गया 30 कटेगा ना ना कटेगा 11 9 30 को 3 3 का 9 और 3 दहा का 30 तो 33/20 इतना आंसर है का देखिए तो लिख लीजिए। आज खत्म मतलब कि इसका खत्म हो गया बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में होगा लिख लीजिए।